नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज के इस फैक्चुअल क्लास में, फैक्ट की क्लास में। साथियों, हमारा आज का जो कंसेप्ट है वो है मणिपुर का राष्ट्रपति शासन। मणिपुर की राष्ट्रपति शासन में दो तीन अपने आप में अभिनव प्रयोग हैं। एक दो प्रश्न महत्वपूर्ण बनने लायक है जो आने वाली भर्ती में संभवतः आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मात्र 5 मिनट की इस क्लास को साथियों मिस न कीजिएगा। शुरू करते हैं इस क्लास के बारे में। महत्वपूर्ण कौन कौन से फैक्ट इस क्लास से बनने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले साथियों मैं बात करूंगा मणिपुर के राज्यपाल श्री अजय भल्ला जी के आदेश के अनुसार। अजय भल्ला जी के 24 जनवरी 2025 के आदेश के अकॉर्डिंग मणिपुर विधानसभा का जो सेशन था वो 10 फरवरी 2025 से शुरू होना था। लेकिन कहानी में परिवर्तन क्या आता है? परिवर्तन यह आता है कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही यहाँ के मुख्यमंत्री श्री बीरेन्द्र सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब क्या होता है, अब राज्यपाल जी ने पुनः आदेश जारी किया, पुनः संशोधित आदेश जारी किया और अनुच्छेद 174(1) के तहत, ध्यान देना, अनुच्छेद 174(1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस सत्र को बुलाने की अधिसूचना को इन्होंने शून्य घोषित कर दिया। अनुच्छेद 174(1) के तहत है, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस सत्र को बुलाने की अधिसूचना को इन्होंने शून्य घोषित कर दिया। अब देखेंगे अनुच्छेद 174(1), राज्यपाल समय समय पर राज्य विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशित होने के लिए बुलाएगा जैसा कि वो ठीक समझे, और किंतु एक सत्र में उसकी अंतिम बैठक, ध्यान देना, किंतु एक सत्र में उसकी अंतिम बैठक और अगले सत्र में उसकी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच में 6 महीने का अंतर नहीं होगा। 6 महीने का अंतर नहीं होगा। और आगे देखेंगे नेक्स्ट। प्रश्न चिन्ह क्या कहता है? प्रश्न चिन्ह यह है कि अनुच्छेद 174(1) सत्र को आहूत करने का प्रावधान तो करता है, लेकिन आहूत करने की अधिसूचना पुनः वापिस लेने का नहीं। और एक बात और, संभवतः इस तरह का ही अपने आप में एक पहला मामला है जहां सत्र को आहूत करने की अधिसूचना तो जारी हो गई हो और उससे पहले मुख्यमंत्री का इस्तीफा और फिर सत्र आहूत होने की अधिसूचना शून्य घोषित हुई हो। और एक लास्ट बात साथियों, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगने से पहले यूपी और मणिपुर दो ऐसे स्टेट हैं जहां पर मैक्सिमम 10-10 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। लेकिन अब मणिपुर भारत में सबसे ज्यादा बार, यानी कितनी बार, 11 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो ये अपने आप में भारत में मैक्सिमम है। नंबर 2 पे कौन सा रहेगा? तो यूपी रहेगा। कैसा लगा इफेक्ट? अपना कमेंट, अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।